नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को चेतावनी दी। भारत सरकार ने कनाडा से साफ साफ कहा कि वो आतंकवादियों को, अपराधियों को, भारत के दुश्मनों को अपने यहां पनाह देना बंद करे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकवादी संगठनों, दहशतगर्दों और भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को कनाडा में पनाह मिल रही है और पैसा पाकिस्तान से मिल रहा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने की बात कही थी, लेकिन आज कनाडा में भारत से भागे एक और गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या कर दी गई। इसके बाद मामला और गर्म हो गया। चूंकि कनाडा की सरकार भारत पर कनाडा में बैठे अपराधियों की हत्या का इल्जाम लगा रही है, इसलिए हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी किसी केस की डिटेल भारत सरकार के साथ शेयर नहीं की है। इसलिए कनाडा की सरकार को भारत के खिलाफ बिना सबूत के इल्जाम लगाने का सिलसिला बंद करना चाहिए। आज भारत सरकार ने कनाडा में इंडियन वीजा सर्विसेज को बंद कर दिया। कनाडा में 18.5 लाख से ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं। इनमें से करीब 2 लाख स्टूडेंट हैं। इसलिए अचानक टेंशन बढ़ी तो आम लोग की चिंता बढ़ गई। सरकार ने कहा कि हालात को देखते हुए इंडियन कॉन्सुलेट के अफसरों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वीजा सर्विसेज फिलहाल सस्पेंड कर दी गई हैं। अब सवाल है कि कनाडा के साथ जब सब कुछ अच्छा भला चल रहा था तो वहां की सरकार का रुख अचानक क्यों बदला? जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जल्दबाजी में इल्जाम क्यों लगाए? जस्टिन ट्रूडो को अचानक खालिस्तानी आतंकवादियों के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ने लगा? जस्टिन ट्रूडो के बयानों पर कनाडा में रहने वाले भारतीय क्या कहते हैं और भारत और कनाडा के तल्ख रिश्तों का सबसे ज्यादा असर पंजाब में क्यों पड़ रहा है? और कनाडा में कौन कौन से बड़े खालिस्तानी आतंकवादी बैठे हैं जिनकी मांग भारत पिछले 10 साल से कर रहा है? इसकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज भारत सरकार ने खालिस्तानियों को पनाह देने के मुद्दे पर कनाडा की सरकार से क्या कहा और किस अंदाज में कहा। वहां सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहां पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दें और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले और वहां आइदर उनके ऊपर वहां एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहां भेजे। माय अंडरस्टैंडिंग इज ओवर 20 individuals, I don't have exact number, that's for security agencies, we have sought either extradition requests or other kind of assistance related to that. So at least more than 20, maybe 25 individuals we have requested over, and not just recently. It's for many years we've been requesting, and the response has not been helpful at all. So I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that is the main focus. असल में कल कनाडा में सुखदूल सिंह सुक्खा नाम के अपराधी की हत्या कर दी गई। सुक्खा खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह का करीबी माना जाता है। सुक्खा के खिलाफ भारत में 18 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिनमें हत्या, किडनैपिंग और जबरन वसूली के केस भी शामिल हैं। सुक्खा और अर्शदीप सिंह का नाम उन अपराधियों की लिस्ट में शामिल है जिनके एक्स्ट्राडिशन की मांग भारत सरकार ने कनाडा से कई बार की है। 41 साल का सुखदूल सिंह पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला था। सुक्खा बम्बिहा क्रिमिनल गैंग का मेंबर था। वो फर्जी पासपोर्ट बनाकर कनाडा भाग गया और उसे कनाडा की सरकार ने नागरिकता दे दी। उसके बाद उसने अपनी मां और बहन को भी कनाडा बुला लिया था। वो कनाडा से फोन पर धमकियां देकर पंजाब में वसूली का रैकेट चला रहा था। पैसे लेकर लोगों की टारगेट किलिंग करवाता था। कल उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कनाडा सरकार उसकी हत्या का इल्जाम भी भारत पर लगा सकती है, लेकिन सुखदूल सिंह की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है।
मोगा जिले के एसएसपी ने कंफर्म किया कि कनाडा में सुखदूत सिंह और सुक्खा का मर्डर हो गया है। हमें पिंड में उनकी जो दूर के रिश्तेदार हैं, ताया जी हैं और ताया जी का बेटी हमें मिला है और उन्होंने दसने मुताबिक कंफर्मेशन दिया गया है। जो सुक्का दुने के हैं उनके सिस्टर ने इन्होंने फ़ोन करके बताया है ऐसे ऐसे इंसिडेंट कनाडा में हुआ है और उन्होंने ये जानकारी हमें दिया है, शेयर किया है आगे। पंजाब की बात करें, यहाँ पर खासकर अगर मोगा की बात करें तो कितने केस जो थे वो उसके ऊपर रजिस्टर्ड थे, क्योंकि काफ़ी एक कैटेगरी का गैंगस्टर भी रहा है। ये हमारा इनकी सुक्का दुने के खिलाफ करीब टोटल 18 केसेस रजिस्टर्ड ने करीब, एंड अपने मोगा जिला में वी कैन से अराउंड 12-13 होंगे और बाकी 4-5 केसेस हैं बाकी जिला में, लाइक जलंधर रूरल, बठिंडा, मुक्तसर बाकी जिला में है, एंड मैक्सिमम बाकी केसेस हैं अपने मोगा जिला के हैं। मोस्टली मर्डर केस हैं, मर्डर केस के अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस हैं, लड़ाई झगड़ा है, ट्रेसपासिंग, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग और इसके अलावा एक्सटॉर्शंस भी हैं, टारगेट किलिंग्स भी हैं और ये पिछले काफ़ी समय से एक्सटॉर्शन सी मैटर दे काफ़ी एक्टिव ने। सो फिलहाल अपने मोगा जिला में पिछले 4-6 महीने तो सुक्का दुने के कोई एक्सटॉर्शन कॉल्स हमें रिसीव नहीं हुआ, मे बी सम अदर डिस्ट्रिक्ट्स में होया होगा। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 43 यानी 43 वांटेड अपराधियों और आतंकवादियों की लिस्ट जारी की थी। इनमें से कई क्रिमिनल और आतंकवादी कनाडा में रहते हैं। इनमें सुक्खा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा सिंह और लखबीर सिंह के नाम भी हैं, जो प्रतिबंधित बब्बर खालसा संगठन से जुड़े थे। एनआईए की लिस्ट में अर्श डाला का नाम भी है, जो खालिस्तानी आतंकवादी है और मारे गए आतंकवादी हरदीप निज्जर का साथी है। इस लिस्ट में रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज का भी नाम है। रमनदीप पर आरोप है कि उसने पंजाब में धार्मिक नेताओं की हत्या के लिए फंड जुटाए थे। एनआईए के वांटेड की लिस्ट में सोवर ढिल्लों का नाम भी है, जो खालिस्तान समर्थक है। उस पर पंजाब में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की हत्या कराने का इल्जाम है। ये सारे आतंकवादी कनाडा में बड़े आराम से रहते हैं, क्योंकि कनाडा की सरकार ने ज्यादातर को वहां की नागरिकता दे दी है। इसीलिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज कहा कि कनाडा ने ऐसे बहुत से अपराधियों को पनाह दे रखी है जो भारत में वांटेड हैं, लेकिन बार बार इंफॉर्मेशन देने के बावजूद कनाडा की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि आतंकवादियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आई है, इसलिए पंजाब के लोगों में चिंता है, क्योंकि पंजाब के लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार या तो कनाडा में बसे हैं, या फिर वहां नौकरी कर रहे हैं, या फिर उनके बच्चे वहां पढ़ने के लिए गए हैं। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।